ममता अपने बेटे अजय के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहीं जाती तो शर्त ये रखती थी कि लड़की घूंघट करेगी। उसको एक साधारण परिवार की लड़की चाहिए थी। बहू बनाने के लिए जहाँ पर कोई लड़की आधुनिक कपड़े या देखने में लगती, ममता उस रिश्ते को तुरंत मना कर देती। अजय और उसके पापा समझाकर थक गए थे कि अच्छे परिवार का रिश्ता होता है, लड़की समझदार भी होती है, पहनावे से सोच का कोई मतलब नहीं है। पर उसे तो जैसे धुन सवार थी, घूंघट तो करवाएगी ही बहू से। ननद समझाकर थक गई कि मैं भी नहीं करना चाहती अपने ससुराल, पर उसको लोक लाज समाज का डर था। बहू नहीं करेगी तो लोग क्या कहेंगे। आज फिर किसी रिश्तेदार ने एक लड़की का रिश्ता बताया था। वहां जाकर देखा तो उसे वो सुशील लगी। लाल रंग का कुर्ता सलवार और भारी सा दुपट्टा पहने थी। नाम था सिया। ममता ने अच्छी तरह से प्रश्नों की बौछार कर दी थी। हमारे घर में सिर ढकना जरूरी है, हम लोगों के यहाँ कायदे हैं। सिया हर बात पर जी करके जवाब देती। अजय ने उस सिया से सब बात कर ली थी। उसने साफ साफ बताया कि उसकी मम्मी को सिर ढकने वाली बहू चाहिए। उन्हें यह लगता है कि सिर ढकने से बहुएं कंट्रोल में रहती हैं। आप उनकी बात को महसूस नहीं करना। मुझे आप पसंद हैं, माँ दिल की बुरी नहीं है। बस ये डर है कि कोई ऐसी वैसी लड़की ना आ जाए कि घर बिखर जाए। सिया और उसके परिवार को बातें समझ आ चुकी थी। बस उनकी शर्त सिर ढकना थी। वैसे स्वभाव बहुत अच्छा था। इस बार अजय और उसके पापा ने सिया के परिवार को समझा दिया कि हम उसे घूंघट नहीं कराएंगे। बस शादी के रस्मों के कुछ दिन, मेहमानों का आना जाना जब तक होगा, ममता को कुछ दिनों में समझा देंगे। जल्दी से जल्दी ममता को समझाने का वादा कर लिया था। करेंगे कैसे ये अंदाजा नहीं था, पर सिया बेहद पसंद थी। उसके परिवार के स्वभाव ने रिश्ते को हाँ बोल दी थी। शादी करके सिया घर आ गई। भारी गर्मी में भी उसको सिर ढकना पड़ता था, पर अजय उसका बहुत ध्यान रखते थे। जब कोई नहीं होता या उसका सिर से पल्ला उतार दिया करते थे। वह जल्दी से घबरा के इधर उधर देख कर और फिर पल्ले को सिर पर रख लेती थी कि कहीं अजय की मम्मी नाराज ना हो जाए। पर अजय की प्यार भरी बरसात से वह इस बात को समझ रही थी कि उसे घर में कुछ दिन एडजस्ट करना है। अजय ने विश्वास दिलाया था कि जल्दी वो सिर का घूंघट उतरवा देंगे। ससुर जी ने सिया को बता दिया था कि थोड़े दिन के बाद वह जहां नौकरी पर जाएगा वहां उसे ले जाएगा। रीति रिवाज खत्म होने के बाद ममता से बात करेंगे। सिया समझदार थी और घर का पूरा ध्यान रखती थी। सिया के सिर ढकने से पूरे चेहरे पर उसके दाने निकल आए थे, जो कि हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। डॉक्टर ने उसको बताया कि उसकी गर्मी की वजह से उसके चेहरे पर इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने उसको एलर्जी की दवाई देकर और सिर को ना ढकने की सलाह देकर घर भेज दिया था। यह इन्फेक्शन से भी बहुत खुश थी कि उसे अब गर्मी में सर नहीं ढकना पड़ेगा। ममता ने बहुत कोहराम मचाया, लेकिन सिया के साथ उसके ससुर और अजय और ननद तीनों का साथ था, इसलिए सिर ढकना मना हो गया। सिया के दाने ठीक हो गए, पर ममता का उसका सिर ढकना पसंद था। कुछ ही दिनों में सिया को भी सर ना ढकने की आदत हो चुकी थी। उसमें बहुत अच्छा महसूस भी कर रही थी, तो उसने कोशिश भी नहीं की कि सिर ढकने की। अजय के पापा का बहू सिर ढके नहीं पसंद था। अपनी बेटी भी दूसरे के घर जानी थी, तो वो चाहते थे कि बहू सिर ना ढके। ममता को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लोग समाज क्या सोचेगा, या कहीं सिया जवाब न देने लगे, ज़्यादा खुल जाएगी सबसे। तो ममता बातों बातों से हमेशा कुछ न कुछ उसको ताने सुनाती रहती। सिया बहुत समझदार और घर संभालने में थी, इसलिए वह कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ती थी कि जिससे उसकी सास को कोई और शिकायत का मौका मिले। ननद के साथ घर के काम अच्छे से संभाल रही थी। सिया को ममता बराबर में पड़ोसी जी की बहू की हमेशा तारीफ किया करती। एक तुम हो और एक वो है। उसका सिर हमेशा से ढका रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी उसने नीचे पल्ला किया हो। बहुत इज्जत करती है सबकी। हमारे आते ही उसका सर से पल्लू सरकता नहीं। ऐसी है उनकी बहू। सबको उनकी बोलने की आदत का पता था, इसलिए कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। सिया का बुरा लगता तो समझाने के लिए उसके ससुर और अजय और ननंद हमेशा उनके साथ रहते थे। शुरू शुरू में तो सिया की आंखों में पानी भर जाता था, पर धीरे धीरे अजय और उसके ससुर और ननंद का साथ मिलते ही उसको अपनी सास की बातों की आदत पड़ गई।
एक दिन बराबर में बहुत जोर जोर से झगड़े की आवाज़ सुनाई दी। मोहल्ले वाले सभी इकट्ठा हो गए। अजय, अजय के पापा, ममता, ननंद, सभी लोग पड़ोस में देखने चले गए कि हो क्या रहा है। पर पड़ोसी के घर में किसी को दूसरे को देखने की सुध नहीं थी, आपस में लड़ने के अलावा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग भी खूब बोल रहे थे कि कैसा व्यवहार की है बहू, सिर पर पल्ला करे, आंखों तक ढके, और अपने सास ससुर को खूब गाली दे रही थी, बुरा भला सुना रही थी। जब ममता ने जाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य में हो गई। जिसे वह सुशील, समझदार, सिर ढकने वाली बहू समझ रही थी, सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। ऐसा भी क्या घूंघट जिसमें शर्म ना हो? शर्म तो आंखों की होती है। कितना लंबा घूंघट कर लो, अगर बड़ों की इज्जत नहीं की तो बेकार है घूंघट। ममता को पता चल गया कि झुकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी, खुद पर शर्म आ रही थी। आज ममता का चेहरा शर्म से झुका हुआ था और बाहर आकर सब आस पड़ोस वाले सिया की तारीफ कर रहे थे। किसी ने जवाब देते या अपने घर का अनादर करते नहीं देखा था। आज ममता भी अपमानित महसूस कर रही थी और आज ये भी जान गई थी कि घूंघट सर ढकने से नहीं, आंखों की शर्म का होता है, जहाँ बड़ों की इज्जत की जाती है। ममता ने जाते ही सिया को गले लगा लिया, ये कहकर कि हमारी बहू तो लाखों में एक है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सिया अजय को एक दूसरे को देखकर। आज के बाद सिया को कोई घूंघट का ताना नहीं देगा।